वेलकम टू ट्रैवलिंग हाइट्स। अभी हम बैठे हैं यूएसए में न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और अभी हमारा जो यूएस की ट्रिप है वो कंप्लीट हुई है। यूएसए के साथ हम कनाडा भी जाके आए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसका ये टॉपिक रहेगा कि हम यूएसए का हमें जो 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा कैसे मिला और उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या प्रोसेस हैं। और जो हमारा इंटरव्यू हुआ था कोलकाता में गए थे हम। कोलकाता में जो हमारा इंटरव्यू हुआ था और उसमें काउंसलर का इंटरव्यू, उसमें इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या हमने जवाब दिए और कंप्लीट यूएस वीज़ा का जो प्रोसेस है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं पहले बताता हूँ कि हम लोग कोई ट्रैवल एजेंट्स तो नहीं हैं, हम अपना खुद का ही एक्सपीरियंस के लिए अपना घूमते हैं। हाँ, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में भी अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि हम ज़रूर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना जो है यूएस वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस। देखो, यूएस वीज़ा का जो यूएस वीज़ा होता है जो टूरिस्ट के लिए होता है वो उसको B1 B2 वीज़ा बोला जाता है। ठीक है, जैसे बाकी वीज़ाज़ के नाम होते हैं, इसका नाम है यूएस का B1 B2 वीज़ा। B1 और B2 में क्या डिफरेंस है? मतलब B1 जो वीज़ा होता है एक्चुअली वो होता है टूरिज़म के लिए, और इसमें एक जो बिजनेस वीज़ा होता है वो बिजनेस वीज़ा होता है, मतलब बिजनेस के लिए या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो ये दोनों ही वीज़ा जो है मिक्स करके देते हैं, ज़्यादातर वो B1 और B2 दोनों ही दे देते हैं, ताकि कभी किसी और काम से कोई विज़िट करनी हो तो भी कर सकें। और टूरिज़म में भी यही वीज़ा चलता है। तो हमें B1 B2 वीज़ा मिला, 10 इयर्स का वीज़ा मिला था हमें। और ये सबसे पहले क्या है जब आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो इसमें आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है DS-160 फॉर्म। ओके, तो जो DS-160 फॉर्म है उसके अंदर हमें अपनी कंप्लीट डिटेल शेयर करनी है। हमारा पासपोर्ट नंबर क्या है, वही अपना नाम क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं। ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है? हाँ, ऑनलाइन सबमिट करवाना होता है वो फॉर्म। और आप कहाँ कितने कब जाएंगे, कहाँ रहेंगे, और उसमें एक क्वेश्चन होता है कि आपका कोई जानकार है यूएसए के अंदर, उसका नाम लिखना होता है। और यूएस में किसी का आपका कोई फ़ोन नंबर है वो देना होता है। जैसे हमारे पास कोई यूएस का फ़ोन नंबर तो था नहीं, तो हमने क्या किया था, जो होटल का नंबर होता है ना वो देने होते हैं। हालांकि इसमें आपको कोई जैसे होटल की बुकिंग वगैरह हमने तो नहीं करवाई पहले ना, तो होटल की बुकिंग इसमें करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको सबसे पहले DS-160 फॉर्म भर दो, और साथ फिर आपको क्या करना है कि इसके लिए फ़ीस भरनी है, वीज़ा फ़ीस। फीस कितनी? जो वीज़ा फ़ीस है वो है अभी जो करंट चल रहा है वो है $180। 180, हाँ, लगभग इंडियन करेंसी में बता देता हूँ मैं। अभी इस समय 15,600 कुछ वीज़ा फ़ीस है इसकी। हमारे समय पे शायद थोड़ी सी कम थी, तो 11,000 थी मेरे टाइम पे, और आपके टाइम पे थोड़ी बड़ी थी, 13,000 रुपया लगी, क्योंकि ये डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जब मैंने फॉर्म भरा था तो फीस भरी थी, मैंने तो कोरोना से पहले भरा था फॉर्म एक्चुअली। लेकिन उसके बाद कोविड शुरू हो गया, फिर दोबारा मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, दोबारा अपॉइंटमेंट फिर मिलने में देरी हुई, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, मिलते फिर मैंने कभी फॉर्म भर दिया, फिर दोनों की इकट्ठी अपॉइंटमेंट ले ली हमने। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी, हम गए थे कहाँ, कोलकाता में गए थे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, 2 दिन अलग अलग जाना पड़ता है आपको, सेम डे नहीं होता। हाँ, वो हमें भी ऐसे हुआ। पहले हमें बायोमेट्रिक में गए, हाँ, तो हम उसके बाद इंटरव्यू के लिए फिर जाना। हाँ, 15 दिन बाद फिर हमारा था। कई बार 1 मंथ का पड़ जाता है, कई बार नेक्स्ट डे भी मिल जाती है डेट, लेकिन हमारे केस में हमें नहीं मिली। तो DS-160 भर के ऑनलाइन हमने ये फ़ीस जो है इसकी जमा करवा दी, और फ़ीस जमा करवाने के बाद हमने अपॉइंटमेंट ली। ये प्रोसेस है, ये स्टेप्स है, ऐसे ही करना पड़ता है, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो है बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक में आपके फिंगर्स लेते हैं, आपके वो आइज़ का करते हैं, आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, आपको सिर्फ वो जो आपका कन्फर्मेशन पेज है वो लेके जाना होता है आपका इंटरव्यू का, है ना। तो कोलकाता में गए थे हम, तो BFS में बस सिंपल सा प्रोसेस था, 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ पर लाइन में लगाने के बाद। अच्छा, उसके बाद अपना गए थे हम काउंसलर का जो इंटरव्यू होता है, और उसने सबसे पहले तो यही क्वेश्चन शायद पूछा था कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस।
तो हमारा जवाब था कि हम टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं। और उन्होंने फिर पूछा कि आप कहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे टूरिज़्म में। तो हमने बताया था कि न्यूयॉर्क और बोस्टन, 2 शहरों के नाम बताए थे। और ये तो पूछ रहे पूछा भैया, था कि आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है वहाँ पे। हाँ ये भी पूछा था क्वेश्चन, यस। और क्या क्या आपको- वो फेसबुक वगैरह पे चेक करते हैं। मुझे किसी का नाम पूछा था ना कि कोई आपकी गुरदीप पता नहीं ऐसा कुछ कुछ है ना, ऐसा, हरप्रीत कुछ ऐसा नाम हाँ कि पूछा उसको आप जानते हैं। नहीं तो अच्छा, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, साथ साथ क्या कर रहे थे अपना कंप्यूटर पे ना स्क्रीन पे हाँ, स्क्रीन सारा पे चेक करते रहते। वो आपका इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मांगते हैं ना जब हम फॉर्म भरते हैं। हाँ फेसबुक की, इंस्टाग्राम की सारी आईडी मांगते हैं। तो आई थिंक वो भी चेक करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपसे कुछ क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं। हाँ तो काफ़ी देर में जैसे हमारे क्वेश्चन पूछते रहे ना, 2-3 क्वेश्चन पूछने के बाद फिर कितनी देर वो उसमें कंप्यूटर पे देखते रहे, पीछे नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहे 1-8 मिनट। और ये पूछा हमें, और कोई क्वेश्चन तो नहीं था ये कि पैसे क्या काम क्या करते हैं, ये नहीं हमसे कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा। लेकिन जैसे पूछ सकते हैं, कईयों से ये पूछती हैं कि आप क्या काम करते हो और क्या कितनी आपकी सैलरी, ऐसा कुछ हमसे कुछ नहीं। और हमसे कुछ नहीं पूछा था। हाँ। कुछ लोग थे जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ कईयों से तो पूछ रहे थे कि आप कैसे इसको इतना इनकम को कैसे जनरेट करोगे, क्या मतलब फंड कैसे स्पॉन्सर करोगे। हमसे ये क्वेश्चन पुट नहीं किए। और उसके बाद सारा करने के बाद उसने लास्ट में हमें बोल दिया था कि योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, ठीक है। तो वीज़ा इनका अप्रूव होने के बाद नेक्स्ट डे ही इनका, पहले स्टेटस मैंने आके चेक करा तो अप्रूव्ड ही आ रहा था। तो नेक्स्ट डे मैंने चेक करा तो आपका पासपोर्ट डाला तो इनका वीज़ा आ गया था इशूड। पहले अप्रूव्ड होता है, उसके बाद इशूड हो जाता है। इशूड का मतलब है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वो जो ना स्टिकर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इनका तो पासपोर्ट अगले दिन डिस्पैच भी हो गया और इनका तीसरे दिन पासपोर्ट घर में आ गया। और अब मेरा आपका आई थिंक मैं अगले दिन भी चेक किया तो भी इशूड, उससे अगले दिन चेक किया तो भी इशूड, उससे अगले दिन चेक किया तो भी इशूड। 4 दिन तक मेरा इशूड ही रहा। उसके बाद 5वें दिन मेरा जो है ना इशूड ना सॉरी अप्रूव्ड ही रहा। मतलब इनका तो अप्रूव्ड के बाद इशूड हो गया, मेरा 4-5 दिन सिर्फ वो अप्रूव्ड रहा, इशूड नहीं हुआ। और इनका पासपोर्ट आ भी गया। फिर उसके बाद 5 दिन बाद जो मेरा है ना स्टेटस मैंने देखा चेंज हुआ तो उसमें आ गया इशूड। फिर 2 दिन और लगे थे और 2 दिन मैक्सिमम पूरा हाँ मेरा इनका तो जल्दी आ गया था। इनका तीसरे दिन घर में आ गया पासपोर्ट इंटरव्यू के बाद। और मेरे को 1 वीक 8 दिन लग गए पासपोर्ट वापस आने में। फिर तो वीज़ा आ गया, जब चेक किया तो 10 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा था। उसी वीज़ा के कारण अभी हम यहाँ पर बैठे हैं यूएस में और घूम के आए हैं। पहले हम जापान गए थे, जापान घूमे क्योंकि हमने ट्रिप ही ऐसे बनाई। जापान के बाद हम गए यूएसए में आए LA, और फिर ये चीज़ के बेस पे हमने कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था। वो बड़ा सिंपल वीज़ा होता है, यूएसए जाना है, खर्चा उतना ही होता है क्योंकि फ्लाइट तो पास ही है, दोनों एक दूसरे के साथ है। हमने बॉर्डर वैसे ही क्रॉस किया अब की बार, एक बार तो पैदल भी क्रॉस कर लिया हमने कनाडा का बॉर्डर। तो फिर ऐसे घूम के आए हैं और ये सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी अगर किसी मेरे फ्रेंड्स को फॉर्म कैसे भरते हैं और क्या क्या इसकी और फॉर्म भरने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको DS 160 फॉर्म अपने कंप्यूटर स्क्रीन में भर दूंगा, सिखा दूंगा भी कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या जानकारी भरी जाती है। मैं जिन जानकारी ये अच्छा काम क्या करते हैं ये जरूर कोई उसमें फॉर्म में होता है, और आपकी इनकम क्या है ये भी उस फॉर्म के अंदर होता है, और आप यूएसए में कहाँ रुकेंगे उस होटल का एड्रेस होता है, और उसका फ़ोन नंबर भी होता है। तो मैंने होटल का एड्रेस कोई बुकिंग ना करवा दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे आपके मन में आता होगा कि क्या इसमें हमें कोई फ़्लाइट की बुकिंग करवानी पड़ती है? हाँ, ये मैंने पूछी। हाँ इस पूछना जी, क्योंकि आप पूछोगे तो बाकी लोगों के भी डाउट क्लियर होंगे ना। तो जैसे आप हो वैसे और भी लोग हैं वीडियो देखने वाले, इनको ज़्यादा पता नहीं होता मेरे साथ, लेकिन सारे काम यही करते हैं। हाँ मैं तो पास में हाँ करने के लिए बैठ जाती हूँ। नहीं, बाकी आप पूछोगे तो फिर बाकी लोगों के साथ डाउट क्लियर हो जाते हैं ना। अच्छा, इसमें कोई भैया फ़्लाइट बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। कई लोग होते हैं कि फ़्लाइट बुकिंग कराओ, वो करना यूएस के वीज़ा में कोई एडवांस में फ़्लाइट बुकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, और होटल की बुकिंग कोई नहीं, वो भी नहीं करवाने की, वो तो इनको पता लग गया है। कोई होटल बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं, फ़्लाइट की बुकिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, और कोई बैंक स्टेटमेंट मैं तो लेके भी नहीं गया यार। लेकिन हमने तो शायद करवाई थी ना। नहीं, कुछ नहीं करा था। बुकिंग
नहीं कोई बुकिंग नहीं, कोई बाद में करवाई। वीजा के लिए नहीं, सॉरी हाँ वीजा के लिए। वीज़ा लगने के बाद तो करवाई थी। आने आने के लिए तो भैया रहना है तो करवानी पड़ेगी सस्ती। फिर तो मैंने जैसे ही वीज़ा लग गया तो पहले करवा ली थी, सस्ती मिल गई थी फ्लाइट हमें। अच्छा ये भी वीडियो बनाऊंगा मैं आपकी, यूएसए वगैरह घूमने पे कितना सारा खर्चा है उसको भी वीडियो को देखिएगा। अच्छा मैं ये बता रहा था कि इन चीज़ों की कोई बुकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा दूसरा, बैंक स्टेटमेंट मैं नहीं लेके गया और वो देखते ही नहीं है। 95 क्या 99% आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे नहीं देखे जाते। फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ आप लेके जाओ, लेके जाओ, बैंक स्टेटमेंट लेके जाओ। अगर कहीं काम करते हैं तो वो लेटर लेके पर्सन जाओ। टू पर्सन वारी करता है ना। हाँ क्या वैसे पता हो किसी सकता, का माइंड में वैसे किसी का लगभग ऐसा होता है कि यूएस वालों का सिस्टम क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो उस फॉर्म के अंदर आपकी सारी जानकारी भर देते हैं, उसको वो बैक एंड में शायद वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं होता कि वो आपकी वेरिफिकेशन होती है। आपका फेसबुक का प्रोफाइल भी मांगते हैं, वो भी देखते हैं, इंस्टाग्राम का भी मांगते हैं, आप कैसी पोस्ट डाल रहे हो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये पोस्ट पास्ट डालते समय कई बार हमें उस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी पोस्ट जैसे कास्ट, कलर, क्रीड, इन चीज़ों के ऊपर ये बड़े स्ट्रिक्ट है। अब किसी टाइम पे बड़ा पार्शियलिटी होती थी यहाँ पर यूएस में, लेकिन इस समय पर ये कभी हमने कई जगह भी जहाँ लिखे हुए बड़े फॉर्म में हाँ कि भेदभाव करो। हाँ तो इसलिए ये चीज़ों के ऊपर भी कई बार कोई पोस्ट ना हो तो डाली जाए। तो इसलिए ये एक्सपीरियंस हमारा रहा है। और अभी हम घूम के एंजॉय करके अभी एयरपोर्ट पे बैठते टाइम था तो सोचा एक वीडियो बना दें। तो ज़रूर अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें भैया, शेयर भी करो, के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर। फिर से ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके बाय।